आपके ऊपर आरोप है कि आपने महिलाओं के अश्लील फोटोज के साथ उन्हें ब्लैकमेल किया। सवाल ही पैदा नहीं होता। Oh my God! सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके ऊपर पैदा नहीं होता। आपके ऊपर डिफेंस कॉलोनी के पुलिस ऑफिसर्स के पास कई मामले जो है मतलब आप पर एक मिनट डिफेंस कॉलोनी का जो पुलिस केस की आप बात कर रहे हैं, एक मिनट लड़की इनको मिल जाता तो खा जाए। चुप कीजिए पहले इसको। वहाँ पे डिफेंस कॉलोनी वाला जो केस था जिसमें मैं बरी हुआ हूँ, वहाँ पर एक मिनट मामला नहीं चल रहा है। वो बड़ी हो गया था 2003 में, आज नहीं 2003 में खत्म हो गया वो। और वो केस ये था, दिखा के आप किसी को ब्लैकमेल कर सकते हैं क्या? वो नहीं था केस ये था। अरे बोलने दो फिलहाल मुझे। वो केस ये था कि राजीव गांधी की हत्या की कॉन्स्पिरेसी चंद्रशेखर ने, चंद्रा स्वामी ने तैयार की। महिलाओं के फोटोज ब्लैकमेल करने आपके पास महिलाओं के बीच में हैंड ग्रेनेड लेके गया था। हैंड ग्रेनेड का केस था। एक्सप्लोसिव आपके पास उसी दौरान कुछ महिलाओं के अश्लील फोटोग्राफी मिले थे, वो क्या कर रहे थे? बिल्कुल नहीं मिले थे, सब बकवास है। ये सारा सोनिया गांधी की चाल है। ये सारा सोनिया गांधी का चाल है। ये सारा सोनिया गांधी का चाल है। इसका जवाब मैं प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर को हैंड से मारा गया था। सुनिए, राखी कह रही हैं आप अपने बेडरूम और बाथरूम में उनकी फोटो रखते हैं। सच मेरी फोटो रखते हैं? अच्छा, मैं इसकी फोटो रखूंगा। मैं सूर्पनखाओं की फोटो नहीं रखता। भी करते हैं। मैं माँ दुर्गा की फोटो रखता हूँ, सूर्पनखाओं का फोटो नहीं रखता। ये बताइए स्वामी जी, हाँ, मैं बहुत सीधे तौर पे आपसे जानना चाहता हूँ, महिलाएं चाहे जो भी हों, जैसी भी हों, उनका सम्मान करना हिंदू संस्कृति की एक आधार है जिसके आधार के बिना हम चल नहीं सकते। मैंने पहले ही कहा बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि आपकी जो आपत्तिजनक बातें होती हैं, आप लोगों को कुछ भी कह देते हैं। आप सनी लियोनी के बारे में कुछ कह देते हैं। मैंने सनी लियोनी को कभी, मैंने सनी लियोनी की बेटी कहा, वाणी को मैंने बेटी कहा। हमारे शो में क्या क्या नहीं कहा? क्या कहा मैंने? आप याद कीजिए। मैंने सनी लियोनी को सुनिए, मैंने ये कहा, आप निकाल लीजिए। शो छोड़ के भागे थे जब आपको हमने कहा कि मैंने नहीं कहा था, ये जैन साहब ने कहा था, मैंने नहीं कहा था। स्वामी जी ने कहा। स्वामी जी जानते हैं सनी लियोनी क्या है क्या नहीं है? अच्छा, स्वामी जी बराबर जानते हैं सनी लियोनी क्या है। सनी लियोनी डिप्रोस के घर में आई, 5 बार मेरे से गले मिली। एक बेटी अपने बाप से गले मिल सकती है, उसको कोई बुराई नहीं है। और आपने मेरे सवाल पर जब आपने सनी लियोनी का जो काम है, उनका जो प्रोफेशन है, उसको लेकर जो अभद्र टिप्पणियां की थी, मैंने बेटी कहा था, वाणी को भी बेटी कहा था, सनी लियोनी को भी बेटी कहा था। अगर सनी लियोनी बेटी है तो राखी सावंत भी तो बेटी ही है ना? बेटी कहा था। राखी सावंत बेटी है। राखी सावंत बेटी बनने लायक तो पहले बने। नहीं तो है यहाँ पर आपके साथ। देखिए तब डांस किया उन्होंने। सिर्फ शरीर से नहीं होता, कर्मों से होता है बेटी बनने के लिए। अच्छा, राखी आपकी धर्मपुत्री बने तो क्या करे? उसके लिए क्या करना होगा? धर्मपुत्री बनने लायक तो बने। क्या करना होगा? राजा जनक की सीता तो बने। क्या करना होगा बता दीजिए ना। कुछ नहीं, अपने आप को हिंदू संस्कृति के अनुरूप बनाना पड़ेगा। ये जो फोटो खिंचवाती है ना ऐसे, वो बंद करना पड़ेगा। अरे आप फिर ये बंद करना पड़ेगा। ये भारतीय लड़कियों का परिवेश नहीं है। ये भारतीय लड़कियों का परिवेश। ये सीता की तरह बने, ये सीता की तरह बने। स्वामी जी फंस गए आप। स्वामी जी फंस गए आप। अरे फंस गए आप। आपने फोटो देखी नहीं तो आपको कैसे पता? कैसे ये मेरे वीडियो में कहाँ देखा आपने? रखा है ना वीडियो में दिखा रखा है। तो आप फंस गए, आज तो आप फंस गए। देखिए हेडिंग है, राखी सावंत अटैक्ड ऑन स्वामी ओम जी। कहाँ है? वीडियो में है ना? राखी जी इन्होंने कहा मारा आपको? भाई आपने कभी मारा इनको? लेकिन राखी अकेले वहां जाओ ना। नहीं अकेले में। अच्छा खैर बताइए, राखी सब कुछ अच्छा कर रही है और आप अभी खैर अपनी बातों में फंस गए। आप कह रहे हैं ऐसी फोटो खिंचाती है। अरे आपने देखा ही नहीं आपको ना? आपने कहाँ देखा? मैंने वीडियो में देखा, मेरे मोबाइल में भी है। कहाँ? मोबाइल में है। स्वामी जी आप लड़कियों की वीडियो देखते हैं क्या? आप लड़ते हैं क्या? मैं लड़कियों की वीडियो नहीं देखता। तो फिर जब मुझे ये बताया गया, अनिल जी ने ये बताया कि राखी सावंत वहां से होंगी बॉम्बे से जी, तो तब मैंने वीडियो देखा। और वीडियो में आप ये खुद ही बताएंगी और बैक पोर्शन को इतना से उत्तेजक दिखाते हुए ऐसे खड़ी है। हाँ तो बाबा मेरी बात इतनी सेक्सी है, देखो। ये देखिए अभी भी खड़ी है। इसमें क्या दिक्कत है? अभी कम से कम कपड़ा तो पहना हुआ है। आज भंग कर देंगे भाई ये
हमको तो आज तक कोई अच्छा राखी, आज तक राखी आपने ऐसा क्या उत्तेजना, स्वामी जी राखी ने आपसे भंग कर सकी ना, एलिजाबेथ टेलर भंग कर सकी, लेडी डायना भी राखी सावंत करेगी। लेडी डायना के साथ मैं यहाँ से गया हूँ मदर टेरेसा के पास। हाँ, उनकी बैग पकड़ उनके शादी में मैं और राजीव गांधी गए थे, इंदिरा गांधी नहीं गई थी। अरे उनके बैग का सामान पकड़ने को कोई तो चाहिए ना। अच्छा राखी, आपने क्या कह दिया था स्वामी जी के बारे में? वीडियो बैठ के देख रहे थे। नहीं, मैं राखी ने क्या कहा था स्वामी जी, वो आपको पढ़ के सुनाती हूँ जरा। क्या कहा था राखी जी? अरे सब सुन रखा है, राखी ने ये कहा हुआ है मैं स्वामी तमीज से बात कीजिए। ये है, दिखा देता हूँ मैं आपको। गलत बात, मैं वीडियो दिखाता हूँ। तमीज से बात, ये गलत बात है। ये आपका नारियों के भाई ये वीडियो में है, ये देखो वीडियो में, ये गलत बात है, दिखाता हूँ। ये गलत बात है, ये गलत बात है। ये शब्द इस्तेमाल करती हैं, ये आपका नारियों के प्रति सम्मान है, ये आपकी तहजीब है, ये आपकी नारी के प्रति है, सुर्पनखाओं के प्रति नहीं है। मैंने राखी, आपने क्या कहा अभी तक? आपने क्या कहा है स्वामी जी के बारे में? इन्होंने जो कहा तो झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ है, यहाँ प्रूफ है, दिखाता हूँ सबको अभी। बकवास कर रहे हैं। राखी जी, आपने क्या कहा था इनके बारे में? मैं भी निकाल के दिखाता हूँ। ये तो कुछ कहने के लायक ही नहीं है। देखो कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है ये। ऐसी बात शर्म आती है, मुझसे बड़े हैं, मुझे इनको आप करके बोलना मैं आपके दादा के उम्र का हूँ और आप खानदानी आदत बता रहा है कि आपका खानदान कितना घृणित है, जो अपने दादा की उम्र का आदमी के साथ इस तरह से बात करती है। दादाजी छुपा कर रखा है वो तो चाहते हो, मुझे क्या पता। तुमने कहा आपने मुझे। अच्छा चलिए आइए जरा सभ्यता तक आते हैं। बजाओ पुंगी। बाबा की बात इतनी नागवार गुजरी थी कि आपने कह दिया सलमान के खिलाफ ये बोले, पकौड़े छोड़ देंगी उनके ऊपर। सलमान के खिलाफ ये बोले, और कितना सलमान चाहे ना तो अभी इसको फूंक मारे तो उड़ जाए ये बंदा। अरे सलमान सलीम दाऊद सारे के सारे लग चुके हैं। पिछले 4 महीनों से मेरी हत्या की कोशिश में लगे हैं, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इंदिरा गांधी जी को जानता हूँ, सोनिया जी के खिलाफ, इनके खिलाफ। हमारी देश की बहू है सोनिया जी। मुझे अजय जी इस बात का दुख है कि जो सलमान इस्लामिस्तान बनाना चाहता है, जो सलमान सिर्फ शाहरुख खान और आमिर खान जैसे रहा है, हिंदू लड़कों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, सिर्फ हिंदू लड़कियों को हीरोइन बनने देता है। उस सलमान की आपका ये खिस्सा ऊपर तारीफ कर रही है, दिख जाएगा। तो इसका सीधा मतलब ये है कि सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान, इन सलमान के खिलाफ मत बोलना, मैं कह रही हूं। तुम रहो ना उसके साथ। एक सेकंड प्लीज सबसे मैं उठा लूंगी ये कहां जाना है। मुझे नहीं आता है भाई। आप बैठिए भाई। आपकी मूंछ राखी, आपने देखिए इनका मूंछ दिख रही है। ठीक है, आपने देखा नहीं मूंछ दिख रही है। दाढ़ी मूंछ क्यों मुड़वा दिया आपने? मैंने आपको पहले ही बताया है। हाँ। दाढ़ी मूंछ नहीं दिख रही है आपकी मूंछ। वो दिखने रही है, आप देखते रहिए सपने में। ये थोड़ी यहाँ से मूंछ दिख रही है। वो तो मेरे नाक में चुभता है ये। वो मैं बिग बॉस के घर में भी मैं कटवाता था। दाढ़ी नहीं चुभती थी, दाढ़ी भी चुभ रही थी, इसीलिए हटा दी। अरे भाई मैं मूंछ की बात कर रहा हूँ, ये मेरे। अच्छा चलिए आइए जरा दर्शकों के बीच में चलते हैं और जरा दर्शकों के सवाल लेते हैं। भाई हाँ, हाथ उठा के सब, एक सेकंड, लेडीज फर्स्ट जी। सर ये कह रहे हैं कि आप राखी जी अपशब्द यूज करती हैं और जो खुद यूज कर रहे हैं, तो ये हमारी नई जनरेशन पे गलत असर नहीं पड़ेगा कि संत लोग भी अपशब्द यूज कर रहे हैं? मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, इसमें आप है। भी अपशब्द यूज कर रहे हो सर, जो है वही बोल रहा हूँ। आपने शुरुआत करी है सर। अपने तरफ से कुछ नहीं बोला है, आपने शुरुआत करी है। जो इस वीडियो में है सिर्फ वही दोहरा रहा हूँ मैं, और आपको उनको अपशब्द यूज कर रहे हैं और आप उनको बोल रहे हैं कि आप अपशब्द। मैंने आइटम गर्ल बोला, कौन सा गर्ल बोला है भाई? आइटम गर्ल है जी। क्या गलत बोला मैंने? आपसे ये कहना चाहता हूँ जी, सलमान खान को आप गलत बता रहे हैं। उसने अंतरराष्ट्रीय पटल पे भारत को पहचान दी है और लाखों युवा। ये वही सलमान खान है जो लंदन जाने के लिए 3 करोड़ रुपया ले लिया और भाग गया। ये वही सलमान खान है जो अरे सुनिए सब कुछ कैसे पता चल जाता है? जो आप बोले वही सही है क्या? आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। मुझे गवर्नमेंट बताती है, मुझे आईडी बताती है। कोई आपको बताना चाहता है क्या चाहते क्या है जिंदगी से? जी बोलिए। मैं सिर्फ हिंदू राष्ट्र चाहता हूं। अच्छा सुनिए, इधर सवाल सुनिए, इधर आइए। तो चुनाव लड़िए, सुनिए इधर आइए, इधर स्वामी जी। सर आप अपने आप को स्वामी जी बोलते, बट आपको नहीं लगता कि आप जैसे दूसरे कास्ट और रिलीजन में आप जैसे कमेंट करते हो, आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बुरी बात है? किसी भी किताब के बारे में मत बोलो प्लीज। गलत बोलेंगे। अरे किताब में लिखा है।
जी बाबा आपको नहीं लगता है आप लड़कियों के खिलाफ कुछ ज्यादा ही बोलते हो? बीइंग अ बाबा, आप एक बाबा हो तो आपको लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। आप सनी लियोन को बेटी बोलते हो, इन्होंने आपका क्या बिगाड़ रखा है? इन्होंने मेरा ये बिगाड़ रखा सुनिए, है पहले मेरी इस बात वीडियो complete होने में दीजिए। इन्होंने कितने अश्लील शब्द आपको तो इस्तेमाल किए मन का हैं बहुत मेरे शांत लिए। होना चाहिए सर, ये- आपको तो मन का बहुत शांत होना चाहिए। आप बाबा है, आप मेडिटेशन करते होंगे, गुस्सा तो हमें आना चाहिए। हम भाई आपके जितने सभ्य नहीं मैं है ना। दुर्वासा ऋषि का और मैं परशुराम का वंशज हूँ। हाँ, मैं जी। हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा उसके लिए वाला है, सुनिए, चिंता मत आप करो। लड़कियों के बारे में इतना कह रहे हैं। हाँ भाई, ऐसे सर, कोई भी अभी जात आपने और मैं कहा कि- राष्ट्रपति नहीं कहता का है। अभी पिनाज ने कहा चुनाव क्यों नहीं लड़ते? मैं जुलाई में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा हूँ, अच्छा, ओम उसके बाबा बाद देखना ही राष्ट्रपति का सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, सर कॉन्ग्रेचुलेशंस। कौन? आप अच्छा ओम बाबा आप लड़ रहे हो, आप चुनाव धर्म हिंसा तथा कौन बचाओ। आपका नाम प्रपोज धर्म कर के रहा लिए है? हिंसा करना जरूरी है और मैं करूंगा, करता रहा हूँ, करता रहूंगा। सर ये किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि धर्म के लिए हिंसा अगर जरूरी है? तुम आपस में किस भाई ग्रंथ भाई में- को किस लड़ाओगे ग्रंथ में उससे लिखा पहले है? मैं तुम्हारा और सर आपने अभी किया भाई भाई को नहीं लड़ाना है। देश सर, में कोई वो भाई नहीं है। बाबा जी सुन लो, सुन लो। नहीं है, इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना है। ऐसे- बाबा ऐसा- बहुत दबा के बैठो, सुन लो एक मिनट। नहीं हाँ, चाहिए। रहेगा। सलमान खान को अभी आपने कहा तुम्हारे अकेले के लिए मैं दुर्गा काफी हूँ। सलमान खान को एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें सभी धर्मों की इज्जत होती है। हाँ, अगर आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं करो। बाबा सुन लो यार, एक मिनट। लगाम दीजिए अपनी ऐसा जबान है, पर लगाम यदा दीजिए। यदा ही आप धर्मस्य किसी धर्म ग्लानिर्भवति ग्रंथ की बेइज्जती भारत नहीं कर सकते, आप किसी व्युत्थान धर्म की धर्मस्य बेइज्जती नहीं कर सकते। आप शांति रखिए। अधर्म का नाश करने के लिए ही हम आए हैं स्वामी जी और करके इधर- रहेंगे। इधर 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 अभी आपने कहा कि सलमान खान देशद्रोही। हाँ, बिल्कुल है। शायद देशद्रोही। बिग बॉस में ग्रेटेस्ट सुपर हीरो दिखावा था आपके लिए सिर्फ ये। मैंने नहीं कहा था, मेरे से बुलाया गया अरे था। सर, कितना झूठ मेरे से बुलाया गया था। नहीं से वहाँ पे मैं था। एक और सवाल। स्वामियों जी सलमान ने इसको सुन लीजिए, मुझे डायलॉग दिया गया स्वामियों था जी मैं भाई। आपका बहुत बड़ा एक मिनट स्वामियों जी मैं आपका बहुत बड़ा समर्थक हूं, आपका बहुत बड़ा फॉलोअर हूं। अब से नहीं, आपको बहुत पीछे से जानता हूं। बिग बॉस भी आपका पूरा देखा, आपके लिए इतना आपको देखने के लिए मैं इतना तत्पर हो रहा हूं सर, आप लेकिन अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हैं सर। एक मिनट, आप कहते हैं कि आप कहते हैं आप भगवान का रूप है, सभी भगवानों ने अपने दर्शन दिए हुए हैं, सभी भगवानों को उनके हमको पता है उनका चेहरा कैसा, आप क्यों नहीं अपना चेहरा दिखा रहे हैं? मुझे जरूरत नहीं दिखाने की। मेरे अभी फिल्में आने वाली है, मेरी अभी सीरियल्स आने वाली है। मुझे आप लोग मेरा चेहरा देखेंगे अपने फिल्मों में। चेहरा तो चोर लोग छुपाते हैं, आप चोर नहीं सच्चाई बोलते हो, कह रहे हो हर बार में आप झूठे झूठ बोल रहे हो, अपने आप को नंबर 1 पे रख रहे हो। पहले अपने अंदर झांक करके देखो कि तुम्हारे कर्म क्या है। पहले अपने अंदर के बारे में झांक करके देखो। अरे इधर मैं बोलना शुरू करूंगा तुम्हारे बारे में। लड़की को कुछ मत बोलना, हाँ लड़की को कुछ मत बोलना, बहुत हो गया। आप छोड़ो बात करने का तमीज नहीं। और आपको इस लड़की को कुछ नहीं बोलना, बात बहुत हो करने गया का नाटक तमीज बाबा। नहीं। क्यों बिग बॉस तेरा नाटक लड़की को, हिंदुस्तान की लड़की को कुछ नहीं बोलना, अच्छा, बहुत हो ये गया। एक और लड़की का सवाल यहाँ पर कन्याओं का पूजन करते हैं और एक छोटी बच्ची से ऐसे बोलते हैं। जोशी नहीं हूँ। स्वामी जी, स्वामी जी। भगवान की बातों को जानता हूँ। स्वामी जी। स्वामी जी आप अपने आप को भगवान का रूप बोलते हैं, आपको टीआरपी की क्या जरूरत है फिर? मुझे क्यों कोई जरूरत मूवी नहीं। बना रहे हैं, क्यों बिग बॉस यदि में मुझे जा रहे हैं? टीआरपी की जरूरत होती तो यहाँ से मैं बार-बार उठ करके नहीं जाता। हाँ तो टीआरपी मूवी की क्यों जरूरत बना रहे हैं? आपको है, अपने बाकी लोगों भगवान को का मुझे रूप जरूरत बोलते नहीं हैं। है। और आ कर रहे हैं नागिन डांस, स्टैंड अप करके दिखाइए आप। मुझे क्या जरूरत पड़ी है? तुम मेरी बॉस लगती हो क्या? अच्छा ये बात अच्छी है। स्वामी जी एक सेकंड प्लीज। स्वामी जी, हमने आपका नागिन डांस देखा, लेकिन तांडव क्या होता है ये हम लोग नहीं जानते हैं। ऐसा वो जरा है, करके दिखाइए ना। ऐसा है कि मैं तांडव तो करना चाहिए। शिव ने किया था तांडव। जुलाई भगवान में शिव ने। राष्ट्रपति बनने के बाद मैं बहुत बड़ा तांडव करने वाला हूँ। इस पूरे देश को बदलने वाला हूँ। मुझे सारे पार्टियां सभी पार्टियों के एमएलए और एमपी जो वोटर है मुझे वोट देने वाले हैं। नरेंद्र मोदी से बात हुई, प्रधानमंत्री से आपकी बात किससे हुई? सोनिया गांधी से हुई, आपकी किससे बात हुई है? ऐसा है, किसने कहा कि आप हमारे लिए राष्ट्रपति का चुनाव आप बोलने देंगे मुझे? हाँ बिल्कुल। सब जब बेबी अगर इन्होंने मोदी जी के खिलाफ कुछ बोला मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे भाई पहले मुझे बोलने दो भाई। हाँ बोलिए अरे बोलने दो, अरे बोलने दो। राखी बोलिए। हाँ जब फखरुद्दीन अली अहमद जी का डेथ हुआ था, अरे आप आज की बात भी कर लिया, तब भी इंदिरा जी मुझे बनाना चाहती थी। आज आप किसको? 80 में जब ज्ञानी जैल सिंह जब राष्ट्रपति बने तब भी बनाना चाहती थी। जब ज्ञानी जैल सिंह रिटायर होने वाले थे तब भी बनने वाले थे। मैंने ये कहा था कि मैं किंग मेकर हूँ। आज कौन बनाना चाह रहा है राष्ट्रपति? आपको मुझे बता तो दीजिए। सभी पार्टियां बनाना चाह रही है। हमने भागवत जी को बनाने की कोशिश की, नरेंद्र मोदी ने मना कर दिया, भागवत जी ने मना कर दिया। अब राष्ट्रपति मैं बनूंगा और हिंदू राष्ट्र बना कर स्वामी जी, हमारी शुभकामनाएं, देखेंगे आप मेरा। हमारी शुभकामनाएं, आप देश के राष्ट्रपति अवश्य बने। कौन सा दिन होगा हिंदुस्तान को जब आप अरे सर क्या शुभकामनाएं देते हमारी हैं? राष्ट्रपति हमको शुभकामनाएं। लेकिन ये बताइए, आप जो राष्ट्रपति बनने ही नहीं, वोटर उसमें एमएलए और एमपी हैं, आम पब्लिक है ही नहीं। देश को बेच देगा, ये देश को बेच देगा और आपस में लड़वा देगा। आप जो तांडव
राष्ट्रपति बनने की बात करना चाहते हैं, मैं म्यूजिक बजा रहा हूँ, जरा यहाँ करके दिखाइए। नहीं, वो तांडव नहीं होने वाला, वो नाच वाला तांडव नहीं होने वाला है। हिंदू राष्ट्र बनने वाला है और हिंदू राष्ट्र बनने के लिए जो तांडव होगा आप लोग देखेंगे। कला है, भगवान वो मैं आपको इशारा कर रहा हूँ। आप ईश्वर, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है। आप हमारी गुजारिश सुनते हैं ना, आप जनता की गुजारिश सुनते हैं ना, राखी की सुनते हैं, सिर्फ आप जैन साहब की सुनते हैं। तो जैन साहब, हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप बाबा से कहिए कि तांडव का एक छोटा सा, मुझे एक बात समझ में नहीं, जैन साहब इतने अच्छे हैं। एक मिनट सर, एक मिनट, बाबा जी के भाई जैन साहब कितने अच्छे, बोले, इतने शांत है, वो क्यों नहीं है बाबा? मैं असली तांडव देखूंगा अधर्म के नाश के लिए। जब वो राष्ट्रपति बनेंगे मैं उस तांडव को देखने के लिए तैयार हूं। नहीं, आज एक छोटी सी झलक, एक छोटी सी झलक जो ISI राखी, मुझे लगता है कि शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, शायद उसके बाद ही स्वामी जी आगे आएंगे। क्यों? शुरुआत आप ही कर दीजिए। किस चीज की? ये तांडव का म्यूजिक मैं बजा रहा हूँ। दिखाइए ना कैसा होता है। तांडव इसको तो रावण का गाया हुआ है, मैं अपने फिल्म में करने वाला हूँ। जो मेरे फिल्म के स्क्रिप्ट में है वो मैं अभी नहीं करूंगा। मेरे फिल्म के स्क्रिप्ट में है, मैं शिव आराधना करता हूँ, उसमें सिर्फ तांडव नृत्य करने वाला हूँ मैं। मुझे सब आता है, लेकिन मैं फिल्म में करूंगा। अच्छा स्वामी जी ऐसा क्यों है कि जब कोई चीज आपको आती नहीं आप उसको दाएं बाएं कर देते हैं? एक नंबर का जिंदगी में कोई झूठा आदमी देखा है तो ये है भैया। एक सन्यासी को जाने देने वाला हूँ। मोदी जी ने बुलाया, मेरा ओम जी जो फिल्म बनने जा रहा है उसमें शिव आराधना में शिव तांडव कर रहा हूँ, करूंगा। वो मैं अभी नहीं दिखाऊंगा। नहीं, आपको नागिन डांस करने में शर्म नहीं आई, लेकिन तांडव शिव की कला शर्म है। तांडव में करने वाला हूँ ना राष्ट्रपति बनने के बाद। हाँ बताइए। ये बोलते हैं सारे ISI एजेंट को खत्म करने वाला हूँ। अच्छा बोल रहे, ठीक है जी। फिल्म इंडस्ट्री के सिंटा की मैं भी वन ऑफ द हाईएस्ट वोट जीतकर मैं सिंटा का कार्ड बना के आई हूं। जब तक आपके पास कार्ड नहीं होगा आप फिल्मों में काम नहीं कर सकते। अरे वो सब तो छोड़ो, इलेक्शन लड़ा तुम्हारे पास कार्ड है क्या? इलेक्शन लड़ा था, पता लग गया था, जमानत जब्त हो गई थी। हाँ, इलेक्शन लड़ा था तूने। अच्छा राखी, आपको सिंटा का कार्ड है? राखी, आपको स्वामी ओम बाबा से इस तरह से वो गिजगिज क्यों होती है? जो आप बार बार ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं क्या हो रहा है। नहीं, ये ना सोनिया जी के बारे में बोलते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है उनके खिलाफ, इतनी गंदी लैंग्वेज। मेरा बस चले बाबा का स्वाभाविक सी बात है भाई, खिलाफ बोलते हैं। ये सलमान जी के बारे में, सलमान जी के खिलाफ बोलते हैं, शाहरुख के खिलाफ, सभी के खिलाफ बोलते हैं ये। अरे तो चल रहा है ना, सलमान ने मेरे खिलाफ केस किया है डिफेमेशन में, वहाँ जीत कर दिखाऊंगा ना, वहाँ पता लगेगा ना। राखी, आपकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो इनके साथ है नहीं? आपकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी? फ्रेंड के फेस पे इन्होंने ना, मुझे शर्म आती है बोलने के लिए। जी राखी, आप वहाँ पर नहीं थी, वहाँ मैं था, मैंने पानी फेंका था, बानी बताया, बानी अभी मिलके गई है यहाँ पे। अच्छा देखिए स्वामी जी, पूछ लीजिए उससे फोन करके। सबने कहा। अच्छा स्वामी जी बस इतना बता दीजिए, आखिरी सवाल, मैं ये आखिरी सवाल आप सबों के सामने रखना चाहता हूँ। स्वामी जी, महिलाओं का सम्मान, बड़ों का आदर और उसके साथ साथ सबके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार। पहले तो मुझे आप एक कटोरा दीजिए, इन सब पे फेंकती हूँ, इनको पता चलेगा कि क्या होता है, कितनी शर्म की बात है। अब यदि हमारा कान बह रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? शर्म आनी चाहिए ये बाबा, इसके लिए आपने हमको बुलाया है यहाँ पे। ये अपने दादा के सिर पे, मना कर दिया था कि आप उन्हें धर्मपुत्री मानेंगे नहीं, फिर आप दादा कहाँ से हुए? छोड़िए आप उसे। मैं इसके दादा की उम्र का तो हूँ। अरे उम्र का लिहाज क्यों? आप लिहाज कर रहे हैं उनका? इसके दादा की उम्र का तो हूँ। क्या ये अपने दादा और पिता नहीं करना चाहिए बाबा। तो फिर क्यों बोलती हो? ये पता लगता है खानदानियत। अच्छा, इससे खानदानियत का पता लगता है, पता चलता है तुम्हारा खानदान क्या है। ये खानदानियत है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे बाबा के खानदान पे इसलिए नहीं जाना चाहिए, उनका कोई कसूर नहीं है, कसूर तो इनका है, बुड़बक का। अच्छा स्वामी जी, दर्शकों को ये बुड़बक आती है, बुड़बक और दर्शक ताली बजा रहे हैं। स्वामी जी बुड़बक, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के। बिहार का ये शब्द है, आप तो बिहार के हैं। बुड़बक का मतलब क्या होता है? मैं बिहार का नहीं हूँ, मैं वाराणसी का हूँ। अच्छा, आपकी पैदाइश बिहार की नहीं है? नहीं।
आप अपने पैदाइश को भी नकार सकते हैं, माता पिता को नकार सकते हैं, परिवार को नकार सकते हैं। आप कितना झूठ बोलते हैं भाई। मैं झूठ नहीं बोलता। अरे आप झाजी हैं, बात नहीं हूं मैं। आप बिहार के मैथिल ब्राह्मण हैं। नहीं हूं मैं। क्या हूं मैं बताऊंगा, आप बताएंगे। आपके ऊपर जो केस हुआ है उसमें आपका नाम झा लिखा हुआ है। आप कितना झूठ बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आती? अपने माँ बाप का नाम झूठ बोलते हैं आप कितने झूठे आदमी हैं। ऐसा कौन बेटा होगा जो अपने बाप का नाम झूठ बोले? ओम जी के नाम से है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन बेटा है, ऐसा कौन बेटा है जो अपने माँ बाप का नाम झूठ बोले? आप कागज लेके घूमते हैं ना, FIR लेके घूमते हैं, पूरी अटैची लेके घूम रहे हैं। कोई सबूत है जहाँ आपका नाम चेंज हो गया हो? जी बाबा जी की शादी करवानी है ताकि वो शांत हो जाए। ये देखो मेरा इसमें क्या नाम लिखा हुआ है, शादी में आपका नाम शांत हो जाएंगे। ये देखो। अच्छा सुनिए स्वामी ओम जी, स्वामी ओम जी, स्वामी ओम जी, FIR। अरे आप कोई क्रिमिनल है क्या? आप कोई क्रिमिनल है क्या? अच्छा आपके पिताजी का नाम क्या है? आपके पिताजी का नाम क्या है? स्वामी करपात्री जी महाराज। उन्होंने आपको पैदा किया क्या? आपकी सब कुछ होता है। नहीं। अरे भाई क्या झूठ बोल रहे हैं आप? भगवान राम भी माँ की कोख से आए थे। होता है। आपके माताजी का तो कोई नाम होगा? माताजी का तो नाम है। मुझे नहीं बताया गुरु ने। गुरु ने आपको गुरु ने पैदा कर दिया। उनके साथ में यानी आप ये चाहते, आप ये मानना चाहते हैं मैं बाल्यावस्था से उनके साथ में हूँ। क्या झूठ बोलते हैं आप? नहीं, कितने बड़ा झूठ है आप, कितने मक्कार आदमी है। शर्त लगा हुआ। आप अपने माँ बाप को नकार सकते हैं, जो आदमी अपने माँ बाप का नहीं होगा वो किसी और का क्या होगा? स्वामी जी कान में बोलते हैं और ये बोलते हैं। स्वामी जी तो कुछ बोला ना आपकी सुनाई दे रहा है ना राखी की सुनाई। अच्छा राखी जी मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैं दर्शकों से पूछ रहा हूँ, जो व्यक्ति अपने माँ बाप का न हो वो क्या किसी का हो सकता है? आप अपने माँ बाप का नाम बताइए। मेरे माँ बाप स्वामी करपात्री जी थे, मेरी आराध्या भारत माता आप अनाथ थे क्या? जब आप पैदा हुए थे आपके माता पिता नहीं थे क्या? फैमिली का मुझे आप अनाथ थे क्या? मुझे रॉयल फैमिली का बताया गया था। आसमान से टपके क्या? कोई तो इतना झूठ बोलते हैं। एक ही बात को बार-बार क्यों दोहरा रहे हैं? ये सारी बात अरे साइकिल की चोरी का आरोप आपके ऊपर है, आपके भाई की दुकान से ले गए आप। वो मेरा दुकान है, मेरे नाम से है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा भाई कोई नहीं है। भाई सन्यासी की दुकान है साइकिल की। अजय जी ये हाँ तो हिंदू को पैसा नहीं देता, वो मेरा शोरूम है, सब पता है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे नाम से रजिस्ट्रेशन है। आपका कहने हो जाएगा, आप जुडिशल रिकॉर्ड जाके देखिए ना। मेरे बारे में सिर्फ मैं बोलूंगा, आपको पता होगा। स्वामी जी आप कितना ऐसा झूठ बोल सकते हैं? अगर आप स्वामी थे, आपके माता पिता का पता नहीं है, मुझे उसके बाद आपके नाम पे साइकिल का स्टोर था जिसने साइकिल चुराई, साइकिल चोर। अब ये सब ये केस खत्म होने वाला है और उसके बाद आप लोगों के ऊपर में केस चलेगा। अच्छा आपने शादी भी की उसके बाद? शादी भी की उसके बाद? आपके दो बच्चे भी हैं। मैं देशभक्ति से मैंने शादी की है। स्वामी जी आपके कहने से नहीं होता। सीएम को गोली से मारने की धमकी दी। दी। आपने सोनिया गांधी के लिए कहे दी और पूरा नहीं करेगा। हाँ आप गुंडे हैं क्या? मैं देशभक्त हूँ। तो देशभक्त क्या इस तरह की बात करता है? मैं देशभक्त हूँ। मैं देशभक्त हूँ। ये गुंडों की भाषा है कि मैं गोली मार दूंगा। की भाषा नहीं है। आज ही के दिन भगत सिंह ने बम फेंका था पार्लियामेंट में। आप पुलिस के पास जाइए। ये देशद्रोही है नंबर 1। आज ही दिन, अरे सुनो, आज के ही दिन भगत सिंह ने बम फेंका था पार्लियामेंट पे। अच्छा मैं भगत सिंह का अनुयायी हूँ। अच्छा जो देश के खिलाफ काम करेगा उसको मारूंगा। भगत सिंह ने कभी अपने परिवार को अलग नहीं किया। फांसी से डरने लगा। आपने शादी करके पत्नी को छोड़ दिया। शादी करके इन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, 2 बच्चों को छोड़ दिया। बच्चों को बच्चा मानते नहीं है। मेरे तो तुम्हारे 2 बच्चे हैं। मेरे तो भाई 125 करोड़ बच्चे हैं। अच्छा 125 करोड़ बच्चे हैं, आप 2 पे अटके हुए हैं। 125 भाई मैं आपका बच्चा ये माफ कीजिएगा। 125 करोड़ बच्चे हैं इनके। जो भारतीय हैं वो मेरे बच्चे हैं। नहीं हम नहीं हो सकते। फिर तो राखी भी भारतीय है। और दूसरा हमारे यहाँ लिखा है, एक मिनट सुनो। अच्छा सुनिए, आवाज जाने दो। अगर मैं आपकी अगर मैं इनके तर्क को मानूं राखी, तो आप भी इनकी बच्ची हैं, और अगर आप इनकी बच्ची हैं तो इनको तो आपके साथ कोई शिकायत होनी नहीं चाहिए। होना ही नहीं चाहिए। तो फिर आप इनके खिलाफ क्यों बोलते हैं? बच्चा समझ के सबको माफ कर दीजिए। जिस दिन ये भारतीय सीता जी बन जाएंगी, जिस दिन ये भारतीय सीता जी बन जाएंगी, उस दिन जरूर मेरे परिवार के सदस्य होंगे। बाबा
तुम्हारी बाबा सारी एक बात property बताइए, मेरी। आपने एक मिनट राखी मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को दुर्गा सप्तशती पढ़कर बताएं। सुनिए जी, लेकिन बीच में बोलना मत। ये भाई कोई मत बोलना। ये आराधना का दिन है, आज सुनाने को राजी हूँ। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च। ये माँ दुर्गा का ये नव नाम है। दुर्गा सप्तशती मैंने कहा, ये सप्तशती ये सप्तशती का ही नहीं है। दुर्गा आगे दुर्गा सप्तशती। अरे भाई एक मिनट दुर्गा सप्तशती, एक मिनट पढ़िए ना, पढ़िए, पूरी पढ़िए। दुर्गा सप्तशती का जो प्रथम अध्याय का जो ध्यान है कुछ नहीं आएगा, वो है खड्गम चक्र। चिल्ली मत करो। खड्गम चक्रगति सुचाप परिघान शूलं भुसुंडिं शिरः शंखं संदधतिं कृस्त्रेणां सर्वांगभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासे पादरसकां सेवे महाकालिकां यामस्तोत्सपिते हरौ कमलजो हंतुं मधुं कैटभम्। देखिए ये माँ काली का प्रथम अध्याय का ये ध्यान है। आप लोग ध्यान तो करते नहीं, मजाक उड़ाते हैं देवी देवताओं का। प्रथम अध्याय का ध्यान आप देख लीजिए अपने। चलिए मैं जरा आपको दुर्गा सप्तशती पूरा पढ़कर सुनाता हूँ। आप जो है इतना झूठ बोलते हैं भाई, इतने बड़े फ्रॉड आप कैसे आप दुर्गा जी के नाम पर भी। क्या आपको दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का ये काली का ध्यान इसमें नजर नहीं आया मोबाइल में? मैं आपसे देवी सूत्र जानना चाहता हूँ। आपने देवी सूत्र नहीं कहा, आपने ये कहा था कि दुर्गा सप्तशती का मैंने नहीं कहा था, मैंने कहा दुर्गा देवी सूत्र वही होता है। दुर्गा स्वामी जी आप कितना फ्रॉड है। और देवी सूत्र में बहुत फर्क है। अच्छा चलिए इसी को आगे बता दीजिए, इसी का आगे बता दीजिए। होता है 700 श्लोक मार्कंडेय। अरे भाई साहब सुनिए, जैन साहब इनके कान में मैं आपसे कह रहा हूँ, जैन साहब सुनिए एक मिनट। राखी जी एक सेकंड, मैं राखी जी अगर आप ये जानते हैं ना 5वें अध्याय में है, आप ये जानते हैं कंठस्थ है ना, चलिए बताइए इसके आगे का बताइए। मैं आप ऐसा है संपादक महोदय। अरे मैं हूँ, पूछे ना। नहीं आप, मैं पढ़ के बताता हूँ, आप नहीं बता पाएंगे। आप देख के पढ़ के बताते हैं। मैंने नहीं कहा कि मैं जानता हूँ। सप्तशती नहीं बताते हैं, देवी सूत्र बताते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। आप संपादक हैं, संपादक बने रहिए, पंडित मत बनिए। आपको पंडिताई का काम नहीं मिलने वाला अजय जी। स्वामी ओम एक मिनट बात, एक सेकंड राखी। स्वामी ओम ये उनका काम नहीं, उन्होंने तो कहा कि मुझे नहीं आता। आप दावा कर रहे हैं कि आप स्वामी हैं, आप दावा कर रहे हैं कि आप हिंदू राष्ट्र मैंने कोई दावा नहीं किया है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि मैं हिंदू राष्ट्र का निर्माता बनने वाला हूँ, मैं आंदोलनकारी हूँ, ये मैंने कहा है और मैं हिंदू राष्ट्र बना करके रहूंगा। राखी एक सेकंड। अच्छा चलिए, नहीं अजय जी मैं कह रहे मैं स्वामी नहीं हूँ। सुनिए, वो कह रहे हैं स्वामी नहीं। आप तो जानते हैं ना पूरा दुर्गा सप्तशती जानते हैं, देवी सूत्र पूरा तो जानते होंगे आप। देवी सूत्र तो आप स्थापना करते होंगे ना। कोई भी व्यक्ति जो 9 दिन दुर्गा माँ की पूजा करता है वो व्यक्ति देवी सूत्र का पाठ तो जरूर करता होगा। मैं भी पढ़ता हूँ और मैं पढ़ के करता हूँ। देवी सूत्र का पाठ अलग से नहीं किया जाता, वो 5वें अध्याय कलाकार है। अच्छा चलिए, आप ऐसा है एक काम कीजिए, बात सुनिए। आप किसी पाणिनि व्याकरण को जानने वाले किसी पंडित को बुलाइए। आप संपादक हैं, संपादक रहिए, आपको पंडिताई मिलने वाली है नहीं। अगर इतना भी नहीं कर सकते, क्षमा प्रार्थना तो हर कोई पढ़ता है। क्षमा प्रार्थना पढ़ते हैं ना आप? जब भी सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशम्मया दासोऽहमिदमां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी, ये क्षमा प्रार्थना है। क्या फिर से एक सेकंड जी जरा पढ़िएगा। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशम्मया दासोऽहमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी, आवाहनं न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। जी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराध संकृत्वा जगदम वेदे चोच्चरेत यंगतिं समवाप्नोति नवतां ब्रह्मादयसुराः। एक मिनट, प्रार्थना भी मत बोलो। सापराधो शरणं प्राप्तस्त्वं जगदम्बिके, इदानीम् अनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानाद् विस्मृतिर्भ्रान्त्या यन्नो नमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीदे परमेश्वरी। गुह्याति गुह्य गोप्तृत्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादात् महेश्वरी। यदक्षर पदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीदे परमेश्वरी। महाराज आप धन्यवाद। अब यही बहुत अच्छा हुआ, आपने इतनी देर तक
गोल घूमने के बाद आखिरकार क्षमा मांगकर आपने हम सबों को हाँ, उत्प्रेरित किया। मैंने तो बहुत बहुत क्षमा धन्यवाद। किया। मैं इसीलिए क्षमा प्रार्थना निकलवा रहा था। चलिए कम से कम बाबा इधर देखो, प्रणाम। सीता बन बाबा, जाओ, प्रणाम। सीता बन जाओ। अच्छा, स्वामी जी, नहीं उनकी तो कोई बराबरी नहीं कर सकता भारतीय माता सीता की। मैं तो उनका अनुकरण तो कर सकती हो, अनुकरण तो करो भाई। मैं तो एक इंसान हूँ। अच्छा सुनिए बाबा, एक बात बताइए आप जरा, ये बताइए। अरे बाबा के लिए ताली तो बजाओ, उन्होंने नहीं, एक सेकंड। बाबा आपको सारी दुनिया गलत लगती है, कुछ लोग आपको आप सिर्फ अपने आप को ही सही मानते हैं, सारी दुनिया गलत है, सब चोर हैं, सब गलत हैं, सब देशद्रोही हैं, सब गलत हैं। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कौन गलत है कौन सही है? किसने दी आपको ये शक्ति? जो मेरे देश के खिलाफ साजिश करेगा वो देशद्रोही है। इनका अकेले का देश है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे सलमान खान अकेले का है। मैं नहीं छोड़ूंगा। अच्छा मुझे फांसी से डर नहीं लगता। सुन लीजिए, मुझे फांसी से डर नहीं लगता, मुझे मौत से डर नहीं लगता। 2 गोलियां मैं सिर में खा चुका हूं आतंकवादियों से। बिग बॉस ने आपको डरा के धमका के आपकी जान हाँ, इसीलिए देशभक्ति के लिए मरना है, देशभक्ति के लिए मरना है, देशद्रोहियों के लिए नहीं मरना मुझे। आपने कहा एक बात और सुनिए, गोली खा ली है। एक मिनट, झूठ बोलते गोली खाया करते हैं आतंकवादी। एक मिनट, अभी झूठ बोल रहे हैं। अरे अभी गोरक्षक करूंगा। मेरा एक सवाल है छोटा सा, नारायण साईं से आपका क्या लेना देना है? नारायण साईं अभी जेल में, आप जानते हैं ना? बिल्कुल ठीक है। क्या मैं नारायण साईं के फरारी में मेरे खिलाफ केस भी बना था, मैं फरारी में था उनके साथ में। कहाँ भागे थे उनके साथ आप? एक मिनट, लेकिन नारायण साईं कौन लगते हैं? बोलने तो दीजिए ना आप। कौन लगते हैं? बोलने दीजिए आप। कौन लगते हैं आपके? आसाराम बापू का, नारायण साईं का जो पॉलिटिकल पार्टी है ओजस्वी पार्टी, उसका मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। अच्छा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। और दूसरा, वो दोनों जेल में हैं। तो क्या हुआ? आप भी जेल में होने चाहिए। महात्मा गांधी भी जेल में थे। आप जिन लोगों के बचाव में खड़े हैं, हाँ। उनके ऊपर महिलाओं के उत्पीड़न का आरोप है। वो आरोप है, आरोप है, कन्विक्शन नहीं है। और वो अभी तक जेल में है। है। आप भी वही काम करते हैं क्या? केस है, पॉलिटिकल केस है। अभी करते हैं क्या? पॉलिटिकल केस है, मेरे खिलाफ भी पॉलिटिकल केस बनता है, तो क्या मैं अपराधी हो गया? आप किसी को भी देशद्रोही कह देंगे, आज बाबा को समाधि दे दो, इनको जिंदा किसी को भी अश्लील कह देंगे, खत्म। आप किसी के महिला के खिलाफ समाधि दे देंगे, आप किसी को भी झूठा करार दे देंगे, सबको बदनाम कर रहे हैं। आप क्या सत्यता की मूर्त हैं? आपको किसने सर्टिफिकेट बांटने का ठेका दे दिया है? आप हैं कौन? मैं भारत माता का बेटा हूँ, हिंदू राष्ट्र का प्रणेता हूँ और ईश्वर का पुत्र हूँ। अच्छा, आगे आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र बनाने आया हूँ, बना करके जाऊंगा। स्वामी ओम जी, आप भारत माता के बेटे हैं, तो यहाँ भारत के संविधान बाकी सब लोग कौन है? ये कौन है? मैं संविधान का सम्मान करता हूँ। संविधान का सम्मान कर रहे हैं, क्या संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। मुझे ईंटें और रेत कर्म से होता है। आज के आज सर्टिफिकेट बांटने, ईश्वर के अवतार हैं, सब कुछ आप ही हैं। मैंने कभी नहीं कहा ईश्वर का अवतार, मैं कभी नहीं अपने आप को नहीं ईश्वर के बेटे हैं। मैं ईश्वर का बेटा हूँ, सुनिए माता का बेटा हूँ, हिंदू राष्ट्र का निर्माता हूँ। अरे बाबा समाधि ले लो। कैसा लग रहा है आपको कि समाधि ले लो? बाबा समाधि ले लो। समाधि तो लूंगा हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद और लाखों को समाधिस्थ करने के बाद। स्वामी ओम को मैं चुनौती दे रहा हूँ, अगर आप हीरो हैं तो डांस करके दिखाइए। मैं प्रवोक नहीं होता। नहीं, ये डांस जैन साहब आप बैठिए, यहाँ नृत्य हो रहा है, ये नृत्य हो रहा है, नृत्य। आप बैठिए, नृत्य की बात है, नृत्य की बात है, बहुत खतरनाक हो जाएगा। ये नृत्य की बात है। ये क्या ये छू कर रहे हैं? किसको? अच्छा, एक सेकंड। स्वामी जी, आपके कितने समर्थक हैं? 1, 2, 3, कितने हैं? मेरे समर्थक अभी 6 दिसंबर को दिखेंगे। हाँ? 6 दिसंबर को जब मैं राम मंदिर बनाने जाऊंगा ना, तो मेरे समर्थक दिखेंगे आपको। अच्छा, चलिए भाई, ये राम मंदिर भी बनवाएंगे। ये क्या सुबह नाश्ते में गोबर खाते हैं? पूरा दिन गोबर उगलते हैं,
भाई मैं तो गाय गोबर खा के पवित्र होता हूँ, उसमें कोई बुराई नहीं है। गाय गोबर खाते हैं? खाता हूँ मैं गाय गोबर, गौमूत्र पीता हूँ मैं। तुम करो, तुम भी पवित्र हो जाओगी। मैं पवित्र ही हूँ, तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे। अच्छा चलिए, आपने ऐसा क्या कृत्य कर दिया कि आपको अपनी दाढ़ी मूछ कटवानी पड़ गई? एक ही बात, क्योंकि आपकी मूछ तो बार बार दिख गई। हाँ, तो मूछ नहीं है आपकी। हाँ, तो ठीक है, दाढ़ी भी कटवा दी आपने। भाई ऐसा क्या हो गया? क्या बुराई है? क्या हो गया? मतलब आपने क्यों ये न्याय मेरे नाक में चुभता है, मैं बिग बॉस के घर में भी काटता था। मैं बिग बॉस के घर में भी मनु मेरा ये मूछ काटता था, लोपा काटती थी क्योंकि मेरे नाक में आपकी दाढ़ी भी नहीं है। वो आपके कहने से नहीं होता। नहीं है, नहीं नहीं है, मुझे हो या ना हो उससे क्या फर्क? आपकी दाढ़ी है ही नहीं, उससे क्या फर्क? वो मुद्दा नहीं है। और आपके बाल भी नहीं है, वो मुद्दा नहीं है। वो लंबे बाल भी नहीं है, वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा नहीं है। अरे सुनिए, राखी बैठिए, राखी बैठिए, एक सेकेंड, आपको चैलेंज करते हैं हम। आप अपनी, अगर आपकी दाढ़ी मूछ है, अगर आपकी दाढ़ी मूछ है तो दिखाइए। चैलेंज है, चैलेंज है खुला। मैं आपके चैलेंज को स्वीकार नहीं करता। मुझे तो आपकी भी जो बकवास होती है उसे कोई नहीं मानता है। स्वामी जी, क्या किसी ने आपकी दाढ़ी मूछ उखाड़ दी? मैंने इनके लिए डांस किया, चल सन्यासी मंदिर में, तेरा चमचा, कह रहे चमचा या चमटा, क्या है? चिमटा, और मेरी चूड़ियां। अच्छा स्वामी जी, मैंने इनके लिए डांस किया, ये मेरे लिए अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, इतनी सुंदर सी बताइए। शक्ल। देखिए, मैं इनका फैन नहीं हूँ। ये तो बनता है, ये तो बनता है। चलिए, अच्छा एक सेकेंड जी, क्या पता लोग कह रहे हैं। ये सुनिए, राखी, आपने कहा कि स्वामी जी को अगर एक शब्द में राखी को डिफाइन करना हो तो वो है तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। स्वामी जी, एक डांस हो जाए। राखी ने आपको इतना। अच्छा जैन साहब, एक सेकंड। स्वामी ओम जी, एक आखिरी सवाल। स्वामी ओम जी का बटन है जैन साहब बटन दबाते हैं, स्वामी ओम जी टूट। अच्छा, ये जो आप सर्टिफिकेट इतना निकाल रहे हैं, मैं पढ़ना चाहता हूँ, दिखाइए तो सही। मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, दिखाइए मुझे। मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे दिखाइए ना। स्वामी ओम, आप कितना झूठ बोल सकते हैं? आप पेपर लहराते हैं और उसके बाद ये सब तमाशे कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? ये बाबा भाग जाता है। भागने की जरूरत नहीं है। अरे बाबा देखो, हाथ में पेन लेके खड़ा है। हो गया ना, खत्म हो गया। बस एंड जैसी होगा, एंड खत्म कर दे रहे हैं। खत्म हो रहा है, खत्म कर दे रहे हैं। एक बेइज्जती करने का खत्म हो रहा है। खत्म कर दे रहे हैं। कोई बदतमीज नहीं होता। नहीं, मैं ऐसे बाबाओं की वजह से असली बाबाओं पे कोई विश्वास आप माइक पे आवाज दे दीजिए। बाबा रुकिए ना। वाइंड अप कर रहे थे आप। बैठिए। ये कह रहे हैं आप गले से ओम निकाल देंगे, ये बकवास तो नहीं है। ये कह रहे हैं गले से ओम निकालेंगे इनके। ना कौन कह रहा है? इसको निकालो, उसको बाहर निकालो। ये बराबर है, ये दोनों है, इनको बाहर निकालो। ओम निकालेंगे बाहर गले से। बाहर निकालो, उनका अपमान करे। चलो हटा निकालो, पहले इसको बाहर निकालो। बाहर निकालो, ऐसे ज्यादा कितनी गर्म है। बाहर निकालो दोनों को। देखिए ओम का अपमान कर रहे हैं हिंदुओं के नाम पे। निकालो, बाहर निकालो उनको। निकाल दो उसको तो निकाल ले हैं, उनको निकाल ले। दोनों है ना, ओम को गाली दे रहा है। दोनों निकल रहा है। चलो, ओम को गाली दे रहा है। नहीं, आपको गाली देने की मुझे नहीं, ओम इस ओम को गाली दे रहा है। सी बात है, स्वामी ओम बाबा अपने आप तो कुछ करेंगे नहीं। उनके हिसाब से दुनिया सबसे बुरी है, लेकिन वो हिंदू राष्ट्र के एक हिंदू बेटा हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप बस अपने अंदाज में तो चीज़ बड़ी है मस्त मस्त उनके सामने प्रस्तुत कर दें, ताकि उसके बाद जो भी उनकी प्रतिक्रिया हो जरा हम ये भी समझ लें। मैं स्वामी ओम बाबा की रिस्पेक्ट करती हूँ जी। मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, बाबा कोई पकड़ के तुम्हें मार देगा, तुम चुप बैठो, झूठ बोलना बंद करो, सुधर जाओ बाबा। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ बाबा। चलिए बाबा, ये क्या नाम है? जैन साहब आपको कितना बचाएंगे? कब तक बचाएंगे बाबा? हो गया, अब आगे चला दीजिए। ऐसे ठुकाई होगी इनकी जेल में। ओम बाबा, कार्यक्रम में काफी गर्मी हो गई और कार्यक्रम में बहुत ज्यादा एक दूसरे पे फप्तियां कसी गई। एक कार्यक्रम को सौहार्दपूर्ण माहौल में खत्म करते हैं। एक गाना राखी ने आपके लिए डेडिकेट किया है।
जरा उस पर आप उनके साथ अगर नृत्य कर दें तो अच्छे माहौल में कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इस चर्चा में शामिल हुए। राखी, आपका विशेष धन्यवाद, आप मुंबई से इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ आए। और स्वामी ओम बाबा जी, एक आखिरी गुजारिश आपके साथ, कम से कम स्वामी का चरित्र अपनाना शुरू कर दीजिए, शायद हम लोग आपको थोड़ी और इज्जत दे पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुंह ढकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फिर सबको चेहरा दिखा पाएंगे। मैं एक्टर का चरित्र अपनाने वाला हूं। मैं आपसे वादा करती हूं, जो आप देखेंगे आने वाले दिन बदल गए ना तो भगवान की कसम मैं उनको अपनी फिल्म में ले लूंगी। मुझे आपकी फिल्म बहुत बढ़िया, बेहतरीन फिल्म ऑफर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत धन्यवाद।